तो आपको मालूम है ये फसह का पर्व का अर्थ क्या होता है? फसह का पर्व को और क्या कहते हैं? फसह का पर्व की आज्ञा किसने दिया था, किसको दिया था, किसके द्वारा दिया था और इसका कारण क्या है? इतना सारा प्रश्न। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, फसह का पर्व की शुरुआत कहां से हुआ? किसी को मालूम है फसह का पर्व की शुरुआत? फसह का पर्व का दूसरा नाम मालूम है किसी को? यहोवा का पर्व, इसका दूसरा नाम है। फसह का पर्व का दूसरा नाम था यहोवा का पर्व। मतलब किसी चीज के यादगार में कुछ चीज को मनाना, खुशियां मनाना, त्योहार मनाना, उसको बोलते हैं पर्व मनाना। यहाँ पर फसह का पर्व मनाने की बात बनी। राजा हिजकिय्याह ने लोगों को कहा, तुम सब लोग मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, आओ हम सब मिलकर फसह का पर्व मनाएं। ये शुरुआत हिजकिय्याह से नहीं हुआ था, ये पर्व की शुरुआत इजरायलियों से ही चालू हो गया था। जहां पुराने नियम में किसका बलि हुआ? मेमने का लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। नए नियम में किसके द्वारा छुटकारा हुआ? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। तो फसह का पर्व क्या है मालूम है? आजादी का पर्व, उद्धार का पर्व। हालेलुया। फीस्ट ऑफ डिलीवरेंस। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती? आज इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, परमेश्वर को क्या कहता है? परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना, स्मरण करते रहना, बार बार याद करना है आपको प्रतिदिन। हम कैसे थे पहले? संसार की गुलामी में थे, संसार के बंधनों में जकड़े हुए थे, रीति रिवाज में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? आज से 2000 साल पहले क्रूस पर सात वाणी बोलकर अपने एक एक लहू को हमारे लिए दिया, ताकि हमको छुटकारा मिल सके, तब हमको फसह मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह को क्या बना दिया? फसह का मेमना बना दिया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। ना उसने किसी पशु की बलि करवाया, ना किसी और जानवर, ना किसी पक्षी का, वरन स्वयं अपने पुत्र का ही लहू को बलिदान दे दिया। हालेलुया। तो फसह का पर्व के 3 भाग वहां पर उसने राजा हिजकिय्याह ने बताया। पहला है फसह का पर्व मनाने की तैयारी की उन लोग, दूसरी बार फसह का पर्व मनाए, और तीसरी बार फिर से दोबारा फसह का पर्व मनाए। उसने क्या किया? सारे लोगों के पास कहला भेजा कि तुम आओ फसह का पर्व मनाए। हालेलुया। इससे हमको क्या शिक्षा मिली? जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम उद्धार में आते हैं, जब हम उद्धार में आगे बढ़ते हैं, तो जरूर होगा हमारे साथ कि कई लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे। उसको हमको ध्यान नहीं देना, हमको तैयारी करते रहना है, उद्धार की तैयारी में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। ये आपको समझ में आ गया? पहला। दूसरा है फसह का पर्व मनाना। ये जो दूसरा फसह का पर्व मनाना है ना, इसको किसने आज्ञा दिया था? राजा हिजकिय्याह ने, कि आओ हम सब मिलकर यहोवा का पर्व मनाएं या फसह का पर्व मनाएं। लेकिन दूसरी बार जब मनाएगा तो वहां पर लिखा है कि वहां की प्रजा स्वयं बोले कि हम लोग, राजा ने तो एक ही बार बोला था कि आओ हम लोग फसह का पर्व मनाएं, मना भी लिए। लेकिन मनाने के बाद क्या हुआ मालूम है? प्रजा के लोग उस फसह के पर्व से इतना आनंदित हुए, इतना आशीषित हुए, इतना प्रभु के समीप आ गए। अब उन लोग अपनी इच्छा से बोले, हे राजा, हम एक बार और फसह का पर्व मनाना चाहते हैं। हालेलुया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? पहले तो आपको हिजकिय्याह की जगह पास्टर समझना है। पहले तो आपको पास्टर बोलता है कि आप लोग कलीसिया आइए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, दशमांश दीजिए। दूसरी बात, आपको स्वयं से इच्छा होना चाहिए। अब मेरे को पास्टर के बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, मैं खुद से कलीसिया हर संडे आता हूँ, खुद से दशमांश देता हूँ, खुद से भेंट देता हूँ, खुद से वचन पढ़ता हूँ, खुद से संगति करता हूँ। यहाँ पर प्रजा को बोलना नहीं पड़ा राजा को कि क्या एक काम करेगा, दूसरी बार मनाएगा, नहीं बोलना पड़ा। प्रजा को इतना हर्ष आनंदित हुआ, इतना मगन हुए प्रभु में कि वे फिर से फसह का पर्व मनाने की इच्छा की। हालेलुया। ये दूसरी बार मनाना किसको दर्शाता है? हमारे स्वयं की इच्छा को दर्शाता है। एक इच्छा होती है पास्टर का हमारे प्रति, और एक होता है हमारा स्वयं का हमारे स्वयं के प्रति। क्या सिर्फ पास्टर से बोलेगा तभी हम करेंगे कि हम स्वयं से भी करना चालू करें? ये आप पर निर्भर करता है। आज हमारे लिए संदेश ये है, अब सिर्फ पास्टर को, सिर्फ यीशु मसीह को बोलने की जरूरत न पड़े, हमको अपने से भी आगे बढ़ना है, हमको अपने से भी करना है। फसह पर्व के अगले दिन अख़मीरी रोटी का पर्व भी मनाना है। हालेलुया। अब इसको हम समझने के लिए पहले पुराने नियम में जाना पड़ेगा कि परमेश्वर ने कैसे इसको आज्ञा दिया था अख़मीरी रोटी के लिए। तो आप लोग वचन निकाल लीजिएगा, फिर इसको मैं समझाता हूँ। आप लोग निकालिएगा, निर्गमन 12 अध्याय में दिया है। निर्गमन 12 अध्याय 15 और 17 से 19 को पढ़ लीजिए।
देखिए यहाँ पर परमेश्वर स्मरण दिला रहा है कि सब अखमीरी रोटी क्यों मानना है, क्योंकि तुम याद करो तुम लोग मिस्र की गुलामी में थे, तुमको मैंने दल दल करके मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था, तुम लोग करा रहे थे 430 साल से तुम लोग रो रहे थे, तुमको मैंने कैसे छुटकारा दिलाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह ने वहां पर आज्ञा निकाला कि सारे इजरायली और यहूदी जो यहूदा और इजराइल में रहते हैं, आप लोग यरूशलेम आओ, हम लोग यहाँ आकर फसह का पर्व मनाएंगे और अखमीरी रोटी का पर्व भी मनाएंगे। वहां लिखा हुआ है, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, पहले दिन भी खाना, 7वें दिन भी खाना, है ना। तो ये क्या चीज को दर्शाता है? हालेलुया। अब इसको हम आत्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझे? तो ठीक है, हिजकिय्याह ने आज्ञा निकलवाया कि फसह का पर्व मनाएं, अखमीरी रोटी 7 दिन तक खाते रहें। अब इसको हम आत्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझे? उसके लिए एक वचन निकालिएगा, ये अंतिम वचन है आज का, पहला कुरिन्थियों जो आप निकाले हैं, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय है, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक पढ़िए। पौलुस इतना अच्छा वर्णन किया, पुराने नियम के लोग नहीं समझ पाए आखिर क्यों अखमीरी कहा, लेकिन नए नियम में देखिए परमेश्वर ने पौलुस को कैसे दिव्य दर्शन देकर समझाया। इसका मतलब बिना खमीर वाला शुद्ध है। हम मंदिर की शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए आटा कैसा होना चाहिए? बिना खमीर का। रोटी कैसा होना चाहिए? बिना खमीर का। हालेलुया। हमको क्या करना है? पुराने खमीर को निकालना है और नया शुद्ध गुथा हुआ आटा बन जाना है, और स्वयं क्या बन जाए? अखमीरी बन जाए, बिना खमीर के बन जाए। तो खमीर किसको दर्शाता है मालूम है आपको? समीर मत समझिएगा, खमीर पाप या अशुद्धता को दर्शाता है। हालेलुया। और बिना खमीर मतलब बिना पाप, बिना अशुद्धता। और रोटी किसको दर्शाता है? जीवन को दर्शाता है, बिना पाप का जीवन, बिना अशुद्धता का जीवन, यही परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। अखमीरी रोटी मतलब बिना पाप का जीवन, बिना अशुद्धता का जीवन। यहाँ पर भी पौलुस कहता है पुराने पाप को तुम गाड़ चुके हो, फिर से गड़े मुर्दे मत उठाओ, अर्थात पुराना पाप को हमको छोड़ना है और अब क्या बनना है? नया गुथा हुआ आटा, बिना खमीर का आटा, अर्थात बिना पाप वाला जीवन जीना है। क्रूसिफिकेशन को याद करना भी जरूरी है और पाप से बचना भी जरूरी है। फसह का पर्व पर्याप्त नहीं था, अखमीरी रोटी अगले दिन से चालू हो जाना। इसलिए जब हम उद्धार में हैं तो अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि अब हमको कोई पाप, कोई अपराध, कोई अधर्म, कोई गुनाह नहीं करना। यही है अखमीरी रोटी का पर्व, अर्थात पाप रहित जीवन, अशुद्धता से दूर वाला जीवन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमको कहता है तुम बिना पाप का जीवन जीते रहे।